कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने। यही जो पूरा सियासी बवाल इस वक्त चुनावी माहौल में सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि अमेरिका में एक ऐसा कानून है जिसमें किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी संपत्ति का 55% सरकार लेकर के आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ठान लिया है कि देश को बर्बाद करके छोड़ेगी। देखिए, ये ऊट पटांग उल जलूल बातें करना अब उनकी आदत बन गई है। हाँ, हम मानते हैं कांग्रेस ने राजा रजवाड़ों की संपत्ति ली थी और देश के गरीबों को दी थी। कांग्रेस ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था और देश के गरीबों को दी थी। कांग्रेस जो है वो भूमि सीलिंग कानून लेकर आई थी, जिससे एसटी, एससी, ओबीसी देश के गरीब वो जमीन के मालिक बन पाए, मुजारों की बजाय। मुजारों को मालिक और किसान कांग्रेस ने बनाया था। आज भी कांग्रेस ऐसी नीतियों पर लगातार काम कर रही है जो अब कांग्रेस की गारंटी है। हम हर महिला को 8,300 रुपया हर महीने देंगे, 1 लाख रुपया हर साल। ये महालक्ष्मी गारंटी अगली कांग्रेस की देश की सरकार की है। क्या ये बुरी बात है कि उन्हें घर का खर्च चलाने के लिए और मोदी निर्मित महंगाई से लड़ने के लिए हम 8,300 रुपया देना चाहते हैं? यस, इससे बजट का एक हिस्सा आम जनमानस को मिलेगा। हम ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, 1 साल तक उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मुफ्त में करवाएंगे और 8,300 रुपया महीना हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को भारत की सरकार देगी। अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अपने पर पाँव पर खड़े हों, ये हमारा कर्तव्य है। हम हर परिवार को हिंदुस्तान के 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे, एक कैशलेस कार्ड देंगे। घर में माँ बाप, पति पत्नी, बच्चा कोई बीमार हो, आप किसी अस्पताल में जाइए और मुफ्त इलाज करवा लीजिए। अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है तो ये होना चाहिए। हम मनरेगा की मजदूरी 180 रुपया प्रतिदिन से बढ़ाकर 400 रुपया कर देंगे। तो ये आप रणदीप सुरजेवाला को सुन रहे थे। मुझे लगता है जरा सा राकेश शुक्ला जी के पास चलते। एक अजीब सा कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। मतलब सैम पित्रोदा ने जो कहा उससे जयराम रमेश की तरफ से कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए रणदीप सुरजेवाला जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कह रहे हैं। हाँ, अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है और वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वादे किए कि किस तरीके से महिलाओं को सालाना लाख रुपया या फिर युवाओं को 1 साल तक वो अप्रेंटिसशिप के तहत पैसे देना, वो कह रहे हैं ये तो अच्छा है, मनरेगा हम करके दिखा चुके हैं। भारतीय जनमानस जो है वो अर्थशास्त्र की बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखता। ठीक है, शास्त्र पे बहुत रखता है और बहुत समझ रखता है। और सैम पित्रोदा जी ने जो कहा है वो प्रधानमंत्री बयान दिया गया, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस पे मुहर लगाने का काम किया है। रही बात कांग्रेस की तरफ से जो लाभार्थियों को एक बड़ा वर्ग तैयार करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि स्पष्टता जब तक नहीं होगी और विश्वसनीयता जब तक नहीं होगी तब तक आप लाभार्थी वर्ग भी खड़ा नहीं कर सकते। तो सैम पित्रोदा जी ने जो अमेरिका में बैठ के कहा वो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीयों की संपत्ति छीनने का दिया गया बयान जो जनमानस पे बैठा हुआ था उसको और पुष्ट करता है। और मैं तो ये कहूँगा कि लड़खड़ा के चल रही कांग्रेस के पैर में सैम पित्रोदा ने एक कील और ठोकने का काम किया। बिल्कुल कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया। मतलब अगर ये कहा जाए तो ये भी गलती है। यहाँ ये 2 जो बातें सामने निकल कर आई हैं, आपके पास में आ रही हूँ। मतलब वाकई में आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आप अपने घोषणा पत्र में आर्थिक न्याय की बात करते हैं, जिसको अभी विनोद जी बता रहे थे। आप ये कहते हैं कि साहब हम आएंगे सत्ता में तो हम इकोनॉमिक सर्वे करा लेंगे और ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास 70%, 80% इस देश की संपत्ति है, ये सब आप कहते हैं। लेकिन बुनियादी जो बात है जो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे वो यही, एक तो स्पष्टता की कमी, दूसरा जनता आप पर भरोसा क्यों करे जब आप 60 साल तक राज कर रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा ओरेटर जो सीधे जनता के साथ संवाद करके उनको ये समझा रहा है कि साहब ये आपकी संपत्ति जो है उसे छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। नहीं, बेसिक बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाता। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक को आप देख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट पर कभी उन्होंने बात भी नहीं की। उसको लागू करने पर विचार करने, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। ये कम्युनिस्ट
कॉन्सेप्ट है। सर वो तो बदलाव पूरा हम देख रहे हैं कांग्रेस में, किस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर कहा तो पहले वो पिछड़ों के रिजर्वेशन की बात नहीं करते थे। किसी डेमोक्रेसी में दुनिया में आज तक लागू नहीं हुआ है, भारत में भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी, इसका मतलब ये है ग्राउंड रियलिटी से कटी हुई। हाँ। देश किस दिशा में जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, और उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो विचार है, वो देश को और देश की अर्थव्यवस्था को किधर ले जाना चाहता है। मैं यहाँ पर ना जल्दी से एक त्वरित सर्वे कर लूंगी कि क्या इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने वाला है 24 चुनाव में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।